हर खबर से रहिए बाखबर। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 24 के YouTube चैनल को। हर ताज़ा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकॉन। तो सुबह से लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। और ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, आपको बता दें अब तक इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडीज बाहर निकाले जा चुके हैं और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एक बड़ा खुलासा जो हो रहा है इस वक्त, आपको बता दें जिलाधिकारी से भी इस अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी। RWA ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई गौर नहीं किया गया, उसको सुना ही नहीं गया और इसके फलस्वरूप ये बड़ा हादसा आज हमारे सामने है, जिसमें पहले ही 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। 3 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। अभी कुछ और लोग, स्थानीय लोगों की माने तो लगभग 35 लोग, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि इस मलबे में दबे हुए हों और लगभग 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन बाकियों के बारे में कोई भी सुराग नहीं। हमारे साथ शाहबेरी इलाके के यहाँ के लोकल जो RWA सेक्रेटरी हैं त्यागी जी, वो मौजूद हैं। त्यागी जी, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या शिकायत दी थी और कब दी थी? हमने जो है ये 23 जून को हमने जो है DM के यहाँ एक शिकायत करी थी, जबकि उससे पहले हमने जो 22 तारीख में हमने 100 नंबर पे कॉल करके बिल्डरों के खिलाफ उनको बताया था कि यहाँ पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये हमारी सुन नहीं रहे हैं। इन्होंने जो है एक तो छतें भी नीचे डाली हैं और 4-4, 5-5 फुट के छज्जे निकाल रहे हैं। जब उनसे कहते हैं कि ये इतना बाहर छज्जे मत निकालो, रोड कवर हो रही है, तो वो कहते हैं कि हमारी जो है हमारा नक्शा वो खराब हो जाएगा। हमने उनसे कई बार कहा, कई बार हमने उनको जो है लेटर दिए कि अब RWA के साथ में बैठ के एक मीटिंग करें, मीटिंग करके यहाँ पर जो सुविधा है उनका जो उनको पूरा कराएं। लेकिन वो लोग हमने कई बार लिख के देने के बाद भी, उनको कई बार लेटर भेजने के बाद भी वो नहीं आते हैं। कभी 2 आ जाते हैं, कभी 1 आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी 2 गलियों के अंदर साइगार्ड सेकंड में करीब 23 बिल्डिंग बन रही हैं, बन चुकी हैं और बन रही हैं। तो उन 23 के 23 बिल्डरों को हमने जो है लेटर भेजे हैं और भेजने के बावजूद वो कई बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बावजूद हमारे साथ में बैठ के उन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी है। हमने कई बार उनसे कहा कि आप नाली रोड बनवाएं और क्या नाम इसको जो है कम से कम पानी की निकासी हो, जो बिल्डिंगों के नीचे पानी जा रहा है ये ना जाए। एक जो हादसा आज हुआ है उसी हादसे के डर की वजह से हम बार बार उनको कह रहे हैं कि इसको कराएं। जब नहीं सुना उन्होंने, हमने 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर पे कॉल करने में पुलिस आई, उन्होंने साथ उस टाइम पे काम रुकवाया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ काम रुकवा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन काम रुकवा सकते हैं, आप थाना बिसरक जाइए। थाना बिसरक में हमने जो है कंप्लेंट करी। उन्होंने हमारे से कहा कि हम जो है हम इसको परमानेंट नहीं रुकवा सकते हैं, 2-4 दिन हम रुकवा सकते हैं, आप DM के यहाँ पर कंप्लेंट करिए। उसके बाद हम 22 तारीख में हम जो थाने में गए और 23 तारीख में हमने DM के यहाँ पर ये शिकायत करी। CO अथॉरिटी से बात की आप लोग? नहीं, उन्होंने ये बोला हमें कि आप वहाँ पर जाइए, अपने घर जाइए, CO अथॉरिटी को हमने वो कर दिया, रेफर कर दिया है, वो अपने आप आके इसको चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ मकान बनाने के लिए नक्शा पास करना जरूरी है? नहीं, कोई नक्शा पास नहीं करना जरूरी, सब ऐसे ही बने हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी है इनका साफ कहना है कि किसी भी कोई नक्शे की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी जमीन है, बिल्डर राज है, कैसी आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप बिल्डिंग तान लीजिए। और इसी तरीके से जो हादसे हैं वो इसका परिणाम है। कैमरा पर्सन राजू कुमार के साथ वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज़ 24 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कितनी घोर लापरवाही इस मामले में बरती गई। 23 जून को शिकायत होती है DM से, DM यहाँ पहुंचे इस हादसे के बाद, और आप जिम्मेदारी कितनी है अधिकारियों की जरा अंदाजा लगाइए। इस हादसे के बाद DM पहुंचे हैं क्योंकि फोन आया लखनऊ से, लेकिन जब पहले शिकायत की गई तो DM के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है। हमारे साथ प्रशांत देव भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं शाहबेरी गांव से ही, जहां पे ये 2 बिल्डिंगें धराशायी हुई हैं। अब प्रशांत, फिलहाल राहत बचाव का काम कहां तक पहुंचा है और कुछ लोग, कितने लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि 35 से ज्यादा की आशंका जताई जा रही है। कुछ स्पष्ट हो पाया है इन परिवारों के बारे में? प्रशांत, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, प्रशांत तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सदमा जो इस वक्त है, सबसे बड़ी चिंता की बात जो है कि आखिर कितने लोग हैं ऐसे जो कि फंसे हुए हैं, क्योंकि स्पष्ट क्लैरिटी नहीं है इस मसले को लेकर के कि आंकड़ा कितना हो सकता है। और 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आपको बता दें कल लगभग 9, साढ़े 9 की ये घटना है, तब दोनों इमारतें धाराशायी हो गई थी और तब से लेकर के अब तक राहत बचाव काम जारी है। 3 डेड बॉडीज निकाली गई हैं, लेकिन इसके बाद बाकी लोगों का क्या, वो कहां हैं, सांसें चल भी रही हैं या नहीं? अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि लोगों को जल्द से जल्द इस मलबे से बाहर निकाला जाए। पहाड़ जैसा ये मलबा है, इसको हटाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और रात होने के चलते कल ठीक से काम हो नहीं पाया, लेकिन जरूर थोड़ी बहुत कोशिशें होती रही कि लोगों को बाहर निकाला जा सके। हो नहीं पाया पूरी तरीके से काम, लेकिन सुबह होते ही इसमें तेजी आई है। अभी भी
ये पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग होंगे जो कि इस मलबे के नीचे दबे होंगे, लेकिन आपको बता दें जो सुबह होने के बाद कार्रवाई हुई है उसमें 5 लोगों की कुल मिलाकर की गिरफ्तारी, इसमें बिल्डर शामिल है जिसने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। इसके अलावा एक और ब्रोकर है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 3 ठेकेदार हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सभी से पूछताछ इस वक्त चल रही है। उधर मेरठ जोन के आईजी राम कुमार के मुताबिक 3 शव निकाले जा चुके हैं। न्यूज़ 24 लगातार कल से ही मौके पर बना हुआ है और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वेद शुक्ला ने आईजी मेरठ राम कुमार से बात की, सुनिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डिंग हादसे में हमारे साथ बात करने के लिए मेरठ आईजी जोन राम कुमार साहब हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, कितने बजे जानकारी मिली और रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा? ये करीब 9, सवा 9 बजे के आसपास ये यूपी 100 के माध्यम से जानकारी मिली थी। तत्काल बाद एनडीआरएफ की टीम, उत्तर प्रदेश पीएसी, सिविल पुलिस तथा फायर सर्विस के कर्मचारियों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और अभी तब से कंटिन्यूस चालू है। इसमें काफ़ी सारी मशीन्स भी लगी हैं और एनडीआरएफ के जो इक्विपमेंट्स हैं, विशेष इक्विपमेंट वो लाए हैं अपने साथ, उनका भी काम चल रहा है। अभी कम से कम 24 घंटा इस पूरे ऑपरेशन में और लगेगा। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? देखिए, अभी तक इन 2 बिल्डिंग से कंसर्न 3 लोगों को हम लोगों ने अपनी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है और उनके विरुद्ध अभी एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसमें अभी तक 3 डेड बॉडीज़ जो बरामद हुई हैं, उसके बाद अभी जो एनडीआरएफ काम कर रही है, अभी किसी और डेड बॉडी की सूचना नहीं मिली है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी फैमिली के रहने की पुष्टि नहीं है कि कोई फैमिली शिफ्ट हुई हो, अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, नहीं फैमिली के रहने की कोई आशंका नज़र आती है। अब कितने लोग मिलते हैं ये तो ऑपरेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा। मुश्किल से जिस प्रकार से लोग बताते हैं 2 या 3 लोग और यहाँ कार्य करते थे, संभवतः उनके ही मिलने की और संभावना है। तो आपने सुना, यही साफ नहीं है कि अभी कितने लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि 3 डेड बॉडीज निकाली गई हैं। हमारे साथ प्रशांत लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रशांत, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्थिति में है, कितनी तेज गति से चल रहा है और कितने लोग दबे हो सकते हैं, कोई क्लैरिटी? तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। देखिए, दबे होने की बात जहां तक है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेखा जोखा, कोई आंकड़ा, कोई डेटा किसी के पास कहीं से भी कुछ नहीं है। लोकल लेवल पे कोई 20 कहता है, कोई 25 कहता है, कोई 40 कह रहा है। अब प्रशासन जो कह रही है वही मानना पड़ेगा। लेकिन जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है तो मैं उस घटना के ठीक सामने खड़ा हूं। ये मुझे लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ने जैसे मलबा सफाई करने का काम चल रहा है। ये प्रशासन मान के चल ही नहीं रहा है कि अंदर कोई किसी की सांस चल भी रही होगी, क्योंकि जिस गति से ये देख रहे, पिछले 1 घंटे से मैं खड़ा हूं, एक स्लैब इस पिलर ने जो लिफ्ट वैन है, एक पिलर उठा पाई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है देख के कि अगर बाय द वे खुदा न खास कोई इसमें लोग जीवित बचे हों, अगर कोई अंदर हो, तो वैसे ही दम तोड़ देंगे जिस हिसाब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन या मलबा सफाई काम चल रहा है। क्योंकि लोग बिल्कुल खड़े हैं साधारण तौर पे, और हो सकता है कि आगे एक्सेस नहीं मिल पा रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी से मलबा हटाने का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, भारत में, नोएडा में कहीं बहुत बड़ी मशीनें नहीं है जो इसको जल्दी से खाली किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, खाली किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इंतजाम दिख रहा है वो बदइंतजामी का नजारा अब मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर की लेयर तो फटाफट खाली हो सकती है और उसके बाद ये अंदाज लगाया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है कि नीचे कोई है या नहीं। अगर ये पहले मालूम हो गया है, तय हो गया है प्रशासन को कि अंदर कोई नहीं है, फिर तो चाहे उसे हटाइए या ना हटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जरा से भी गुंजाइश है कि उसमें एक आदमी भी है, और ये सवाल जो है ये हम सुबह से उठा भी रहे हैं कि आखिर बिल्कुल गलत तरीके से चल रहा है, बिल्कुल लापरवाही से चल रहा है। स्थिति रही और सुबह भी यही। मैं आपको रोकना चाह रही हूँ प्रशांत, क्योंकि हमें जाना होगा प्रत्युष के पास। वहां पे स्थानीय विधायक भी प्रत्युष के साथ मौजूद है। प्रत्युष, जो प्रशांत भी सवाल उठा रहे थे, यही नहीं पता, एक तो गति इतनी धीमी है, दूसरा अब तक ये नहीं पता कि कितने लोग दबे हैं। आशा, तेजपाल नागर जी हैं जो कि स्थानीय विधायक हैं। तेजपाल नागर जी, ये घटना रोकी जा सकती थी, ये घटना नहीं होती। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से अवैध निर्माण चल रहा है। कई बार शिकायत प्रशासन से की, आपको भी शायद जानकारी होगी इसकी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग इसमें दबे हुए हैं उनको निकालना, उनका उपचार करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमने
जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स है, सबको लगा दिया, उनकी सबकी एम्बुलेंस कर दिए, वो तैयार हैं, डॉक्टर हैं उनके। सबसे पहले उनको उपचार देना, जो बचे हुए लोग हैं उनको निकालना, फिर उसके बाद उपचार देना, सबसे पहले प्राथमिकता ही हमारी ये है। अभी तक तो ये भी साफ नहीं कि कितने लोग इसमें दबे हुए हैं। देखिए भैया, तो जब स्थिति साफ होगी, पहले कैसे साफ हो जाएगी? जब तक निकलेंगे नहीं, जब तक कैसे साफ हो जाएगी स्थिति, बताइए। जब तक साफ थोड़ी हो सकती है। मेरे को बताने वाला तो है नहीं कितने लोग दबे हुए हैं। अच्छा, जरा मुझे बताइए तेजपाल नागर जी, आप स्थानीय विधायक हैं यहाँ पर प्लॉटिंग किस तरीके से होती है? नक्शा कैसे पास होता है? घर कैसे बन जाता है? 6-6 मंजिला 7-7 मंजिला इमारत बन जाती है, रजिस्ट्री भी हो जाती है। देखिए, फिर बाद में कहा जाता है सब कुछ अनऑथराइज्ड है। जब सब कुछ रजिस्ट्री भी हो रही है, सारी चीजें प्लान वे में चल रही हैं, अनऑथराइज्ड कैसे? देखिए, रजिस्ट्री करने का तो जो जिसके नाम जमीन है, रजिस्ट्री तो उन्होंने करी। ठीक है, किसानों की जमीन है, किसानों ने रजिस्ट्री करी। ठीक है, किसान को रजिस्ट्री करने का क्या रजिस्ट्री कर सकता है। इसमें पहले ये ग्रेटर नोएडा ने अधिग्रहित की थी जमीन, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से अधिग्रहण रद्द हो गया। और किसानों का बकाया भी है। किसानों का बकाया भी, किसानों को देना है वापस। किसानों का अथॉरिटी को 500 करोड़ रुपए देना। किसानों को नोटिस है, किसानों ने पैसा वापस नहीं दिया। किसानों ने जमीन बेची होगी शायद, संभव तो मुझे लगता है। ऐसे को बनाने और अथॉरिटी ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा रखी है। और हमसे आज तक कोई शिकायत किसी की नहीं हुई। कैसे कोई शिकायत नहीं? यहाँ पर तमाम लोग आवेदन पत्र लेके घूम रहे हैं। आवेदन पत्र लेकर घूमे होंगे, मुझे मालूम नहीं किसके पास गए थे, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारी सरकार बहुत सख्त है इस मामले में। और आपने देखा बिल्डर बायर्स के मामले में बहुत सख्त है। पहली सरकारों में जो रिपोर्ट नहीं होती थी बिल्डर के नाम, आपने देखा यशस्वी मुख्यमंत्री के कारण जो है बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट हुई है, बिल्डर जेल गए हैं। इसकी जांच के आदेश दे दिए। जरा ये पूछिएगा, क्योंकि जो आज ये जो बगल में जो बन रहा था, ये बगल में इमारत जो बन रही थी, ज्यादा पुरानी नहीं थी, और ये आप ही के सरकार के कार्यकाल में बन रही थी, जो कि भरभरा कर गिर गई। डीएम को भी शिकायत लोगों ने यहाँ पर कर दी थी। ये जांच का विषय है। एक साल पहले से शिकायत कर रहे हैं। अगर एक साल पहले शिकायत कर रहे हैं, जांच का विषय है। इन सबकी जो शिकायत करी, सबकी जांच होगी। तेजपाल नागर जी की दुखद घटना है, जांच का विषय है। जांच कितनी होती है देश में सब समझते हैं। और कैसे कर दी जाए आप बताओ, कैसे और क्या तरीका है इसका? इसकी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नौबत ही क्यों आती है? मेरा तो सीधा सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो। आपका भी अपना घर होगा, मेरा भी अपना घर है। गाड़ी कमाई लगाकर लोग घर खरीदते हैं, और उसके बाद जब उसको ये देखने को मिले उसके परिवार वाले खो जाएं, मर जाएं दबकर, फिर क्या फायदा? फिर उस जांच का क्या फायदा सर? देखिए, ये दोनों को देखना चाहिए। बायर्स को भी देखना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं वो कोई नक्शा अप्रूव्ड है उसका नहीं है। नहीं, बायर्स को तो देखना चाहिए। नहीं, बात ठीक है, बायर्स को देखना दोनों। लेकिन जो उसे बेच रहा है, ये सब्जबाग दिखाकर कि सब कुछ ओके है, सरकारी कागज में सब कुछ ओके है, तो फिर आप बायर्स को सारी की सारी गलती कैसे? नहीं, बायर्स की गलती मैं नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से देखना चाहिए। जो बिल्डर ने इस तरह की बिल्डिंग बना ली है, उनको आप देखेंगे। पकड़ते सर? अब पकड़ेंगे ना, पकड़ेंगे, घटना के बाद पकड़ेंगे। अरे पहले पकड़ लेते तो ये नौबत नहीं आती। अरे मेरे भैया, कहाँ? अब ये आप देखेंगे कि कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होंगी और सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती तो अभी ये स्थिति नहीं होती आपके पीछे जो नजर आ रही है। अगर कार्रवाई होती तो ये नौबत नहीं आती। ये जो है अब आप देख लेना, 100% कार्रवाई।